गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने पढ़ेंगे अब जो अभिनव मत है, यानी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से अंदर या जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स संघ के अनुसार जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, जो वर्तमान के अंदर बहुत प्रचलित है, अपने को यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यहीं से क्वेश्चन पुट अप आउट होंगे। तो देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के अनुसार या आपने देखें अंतर्राष्ट्रीय भू आकार की एवं भूभौतिकी संघ के अनुसार ये जो मत दिया गया है, ये अपने इसको इस प्रकार से भी नोट है। ये कैसा है? अभिनव मत, अभिनव अनित सब अभिनव मत, यानी इसको रिसेंट व्यू की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय यूनियन फॉर जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के अनुसार इन्होंने जो पृथ्वी को 3 परतों में डिवाइडेशन किया गया है। पृथ्वी को कितनी परतों में? पृथ्वी को 3 परतों में विभाजन किए, यानी 3 लेयर में डिवाइडेशन, 3 लेयर डिवाइडेड बाय अर्थ। अर्थ को कितनी लेयर में? 3 लेयर में। सबसे पहले नाम दिया इसको अपने भूप्रपट्टी, जिसे अपने कहेंगे क्रस्ट के बाद दूसरी है कौन सा? अपने परवार कहें इसको, परवार कह सकते हैं, अनुपटल कह सकते हैं, इनको नाम दिया मेंटल के बाद तीसरी अपनी लेयर होगी जिसे अपने कहें कोर। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर में जो डिवाइडेशन किया वो किया गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स सेंटर के अनुसार अपने पढ़ रहे हैं। तो पहले डायग्राम देखते हैं, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग फिर इसको पूरा क्लासिफाइड करते हैं। इसको ऐसे भी आ सकता है, IUGG के अनुसार कितने टाइप में डिवाइडेशन किया है? 3 पार्ट में, भूप्रपट्टी, प्रवार और कोर, यानी क्रस्ट, मेंटल और कौन सी? कोर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे स्टूडेंट, देखिए ये अपने क्या है अर्थ, इस अर्थ का ये वाला क्या है, यहां पर बात रही क्या है? सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी अपने को धरातल से, ये धरातल सरफेस, धरातल से लेकर सेंटर, जो सेंटर कितने किलोमीटर है? 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। अब यहाँ से सरफेस से इस वाले पार्ट सेंटर तक अपने को देखना है भी अर्थ में किस प्रकार से सॉलिड है या लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में, यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं, वो सारी स्टडी इसके अंदर अपने करने वाले हैं। देखो ये पूरी अर्थ है, इस पूरी अर्थ की स्टडी ना करके अपने इतने से पार्ट की अगर स्टडी करें, देखो क्या इतने से पार्ट की स्टडी करें तो अपने को पूरी अर्थ का क्या मिल जाएगा? पूरा जानकारी। जैसे अपने क्या कह रहे हैं, आपने मार्केट गए और अपने क्या मतीरे, गर्मी चाहिए, मतीरे लगे हुए। अब अपनी चॉइस होगी, मतीरे वाले भाई साहब से कहेंगे कि भाई साहब हमें क्या चाहिए? मतीरा, और मतीरा भी कैसा होना चाहिए? लाल रंग का होना चाहिए। तो क्या करेगा? वो अपना चाकू लेगा, यहाँ से कटिंग करेगा और यहाँ से कटिंग, और ये बाहर निकाल के आपको दिखा देगा। अब बाहर निकाल के दिखाया तो ये वाला पार्ट क्या था? वो रेड था। अब आपने इस इतने के
आपने इतने से पार्ट को देखकर जज कर लिया कि अगर रेड कलर का है तो ये पूरा पूरा क्या होगा, ये पूरा जो मटेरियल है ये भी क्या होगा, रेड कलर का होगा। ठीक है, और इसी प्रकार अपने भी अर्थ के इतने के पार्ट की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और पूरी अर्थ के बारे में अपने को पता लग जाएगा कि अर्थ किस प्रकार की है। तो ध्यान से देना बच्चों, एक मिनट देख लेता हूँ पूरा स्क्रीन पर आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं, इसको यहाँ तक अपने ले लेते हैं। देखो ये अपनी क्या है, सरफेस, और सरफेस से अपने क्या करें, सेंटर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का क्या है, सेंटर है, और ये अर्थ का क्या है, इधर। ये अर्थ का क्या है, सेंटर, ये वाला। ये सेंटर कितना है, लगभग कहीं 6371 किलोमीटर तक ये क्या है, अर्थ का सेंटर। और ये क्या है, सरफेस, सरफेस यानी कौन सा, धरातल। ये अपना क्या है, धरातल। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाली लेयर, इस परत का जो नाम, ये यहाँ से कितना है, 0 किलोमीटर, और 0 किलोमीटर से लेकर लगभग 33 किलोमीटर, कितना, 33 किलोमीटर तक अपने को इस भाग का क्या बोलते हैं, अपने क्रस्ट। क्रस्ट से लेकर यहाँ तक बात करें, ये वाला पार्ट 33 से लेकर कितना, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर की गहराई पर अपने को दूसरी परत मिलती है, इसका नाम क्या है, मेंटल। और 2900 से लेकर 6371 तक ये कौन सी, तीसरी लेयर। तो यहाँ अपने लिख सकते हैं ये वाला पार्ट कौन सा है, क्रस्ट का है, और ये वाला भाग किसका है, मेंटल का, और ये वाला पार्ट तीसरी लेयर कौन सी है, कोर। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो 3 लेयर। 0 से लेकर 33 किलोमीटर तक का पार्ट कैसा है, क्रस्ट। 33 किलोमीटर से लेकर 2900 तक क्या है, मेंटल, और 2900 से लेकर 6300 यानी अपने जो सेंटर है, अर्थ के सेंटर तक कितना है, सेंटर, ये वाला क्या है, कोर का पार्ट। अब इसके अकॉर्डिंग इसको भी कितने, जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट को भी कितने पार्ट में डिवाइडेशन किया है, अपने लिख देते हैं। इसको भी कितने पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है, 2 पार्ट में। ये ऊपर आएगी तो इसको क्या बोल दिया, अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट। नीचे रहेगी तो क्या बोल दिया, लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, यानी इसको ऊपरी क्रस्ट, और इसको क्या गया, निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और कौन सा, निचली क्रस्ट। उसी प्रकार मेंटल को भी कितने पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है, 2 पार्ट में इसको भी डिवाइडेशन किया गया है। ये वाला भाग हो गया अपर मेंटल का, अपर मेंटल, और ये पार्ट कौन सा हो गया, लोअर मेंटल। अपर मेंटल और कौन सा, लोअर मेंटल, यानी ऊपरी मेंटल, और ये कौन सा हो गया, निचला मेंटल। इसी प्रकार कोर को भी कितने पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है, 2 पार्ट में। ये आउटर कोर और ये कौन सा, इनर कोर। आउटर कोर और इसको क्या, इनर कोर। आउटर कोर और कौन सा, इनर कोर। इस प्रकार से क्या किया गया है, डिवाइडेशन किया गया है। अब यहाँ पर इनकी डेप्थ देख लेते हैं। ऊपरी मेंटल, जो ये मेंटल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो मेंटल वाला पार्ट, मेंटल, यहाँ से लेकर 33 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर की गहराई तक, कितना, 700 किलोमीटर की डेप्थ तक आपको दिखाई देता है, अपने कहेंगे ऊपरी मेंटल, यानी अपर मेंटल। 703 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक क्या है, अपना अपर मेंटल। तो 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक क्या है, लोअर मेंटल। आउटर जो कोर है, आउटर कोर है कहाँ से, 2900 किलोमीटर से लेकर यहाँ तक बात करें, यहाँ तक इसकी डेप्थ है 5150 किलोमीटर। कितनी, 5150 किलोमीटर।
तो 5150 से लेकर 6371 तक क्या है अपने पास, क्या है अपने कहेंगे इनर कोर। अब यहाँ पर कुछ असमानताएं मिलती हैं, वो भी अपने देख लेते हैं साथ के साथ, और फिर इसको अच्छे से क्लासिफाइड करेंगे। देखेंगे, देखो ऊपर से लेकर यानी ऊपरी क्रस्ट से निचली क्रस्ट, निचली क्रस्ट से अपर मेंटल से लोअर मेंटल, और लोअर मेंटल से आउटर कोर, और आउटर कोर से इनर कोर, यानी धरातल से अपने गहराई की ओर जाते हैं तो क्या बढ़ती है, डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ता है। जब जब घनत्व बढ़ेगा यानी डेंसिटी बढ़ेगा, यानी चट्टानों के कण क्या होंगे, पास पास आएंगे। जितना घनत्व बढ़ेगा, जो तरंग की स्पीड है पी वेव, एस वेव, जो एल वेव, उतनी क्या होगी, ज़्यादा से क्या चलेगी, वो स्पीड चलेगी। तो ये अपनी बात पहले भी कर चुके हैं, यानी धरातल से गहराई की ओर जाने पर क्या होता है, घनत्व बढ़ता है। तो घनत्व बढ़ता है तो यहाँ पर कुछ डिसकॉन्टिन्यूटी मिलती है, जिसको अपनी बात करेंगे असंबद्धता जिसे कहते हैं, वो भी अपनी बात करेंगे क्या चीज़ है। देखो अपर क्रस्ट और नूनी, यहाँ पर जो डिसकॉन्टिन्यूटी मिलती है, कोनार्ड असंबद्धता, कोनार्ड असंबद्धता कहाँ पर, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। अब यहाँ पर जो डिसकॉन्टिन्यूटी मिलती है, यानी क्रस्ट और मेंटल के बिटवीन, कोनार्ड के बाद मोहो असंबद्धता, मोह डिसकॉन्टिन्यूटी, यहाँ लिख सकते हैं मोह डिसकॉन्टिन्यूटी। बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी क्या चीज़ है। इसके बाद जो डिसकॉन्टिन्यूटी आती है, रैपिडी असंबद्धता, ये आती है रैपिडी। यहाँ आती है गुटेनबर्ग असंबद्धता, और गुटेनबर्ग असंबद्धता के बाद लेहमान असंबद्धता। सबसे पहले तो हमारे लिए क्वेश्चन यही आता है, इस डिसकॉन्टिन्यूटी 5 डिसकॉन्टिन्यूटी है, यानी जो 5 असंबद्धता है, इनके बारे में सबसे पहला बड़े अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बिटवीन कैसी है, कोनार्ड। तो बात करें निचली क्रस्ट और अपर मेंटल के बिटवीन कौन सी है, मोह, या कहीं क्रस्ट और मेंटल के बिटवीन किसकी है, मोह असंबद्धता। और उसके बाद ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बिटवीन किसकी है, रैपिडी डिसकॉन्टिन्यूटी। और उसके बाद लोअर मेंटल और आउटर कोर के बिटवीन किसी है, गुटेनबर्ग, और आउटर कोर इनर कोर के बिटवीन कौन सी है, लेहमान असंबद्धता। तो ये डायग्राम अपने को पूरा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब मैंने आपको एक बात अभी बताई थी कि धरातल से गहराई की ओर जाने पर क्या बढ़ता है, डेंसिटी बनता है। तो यहाँ पर लगभग होता है 2.9 घनत्व, उसके बाद यहाँ पर कौन कितना हो जाता है, 3.3, और यहाँ पर चलते चलते लगभग कितना होता है, यहाँ पर यानी यहाँ पर कम घनत्व, उससे ज़्यादा घनत्व, यहाँ पर 4.3 घनत्व, और यहाँ पर चलते चलते यहाँ पर लगभग कितना होता है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और जैसे लोअर मेंटल से जैसे आउटर कोर में आएंगी तो यहाँ पर बढ़कर कितना हो जाता है, 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और जैसे जैसे यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और जैसे ही आउटर कोर से पार्ट चलेंगे तो यहाँ पर 13.3 हो जाएगा, और यहाँ बढ़ते बढ़ते लगभग सेंटर तक 13 में कितना, 6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये पूरा अपने को डायग्राम बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। जब तक अपने को डायग्राम याद नहीं होगा तब तक अपने इसको क्लासिफाइड अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब यही बातें अपने इसको क्लासिफाइड करके देखते हैं। सबसे पहले अपनी बात करने जा रहे हैं यानी क्रस्ट की। क्रस्ट क्या जी, यानी भूपरपट्टी। भूपरपट्टी को अपने कहेंगे क्रस्ट। भूपरपट्टी क्या है, पृथ्वी का सबसे
बाहरी भाग, यानी इसको क्या कह सकते हैं, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। ये सबसे पृथ्वी का क्या है, बाह्य भाग है। कौन सी है, भूपर्पट्टी। अब भूपर्पट्टी की मोटाई, भूपर्पट्टी की जो महाद्वीपों की, यानी सबसे पहले इसकी औसत खरीदे, भूपर्पट्टी की जो औसत मोटाई, यानी इसकी जो थिकनेस है, ये लगभग कितनी है, अपने कह सकते हैं 33 किलोमीटर, यानी 33 किलोमीटर है। यानी इसकी जो मोटाई कितनी है, 33 किलोमीटर। और देखें महाद्वीपों के नीचे, महाद्वीपों के नीचे जो गहराई है, यानी बात करें अंडर द कॉन्टिनेंट, अंडर द कॉन्टिनेंट की बात करें तो इसकी डेप्थ कितनी है, 40 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर। और यही महाद्वीपों के नीचे, तो महासागरों के नीचे, महासागरों के नीचे जो इसकी गहराई पड़ती है वो कितनी है, लगभग अपने कहीं 5 से लेकर 10 किलोमीटर। यानी महाद्वीपों के नीचे इनकी गहराई कितनी है, 5 से, यानी महाद्वीपों के नीचे तो 40 किलोमीटर, और अपनी बात करें महासागरों के नीचे कितना, 5 से लेकर 10 किलोमीटर। अगर एवरेज पूछा जाए तो कितना बताएंगे अपने, 33 किलोमीटर। तो इसे कितने भागों मानते हैं, अपने 2 भागों में। तो ये भी देख लेते हैं, यह संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का, एक आयतन होता है अपने संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का, यहाँ लिखें संपूर्ण आयतन का, यानी टोटल जो वॉल्यूम है, टोटल जो वॉल्यूम का कितना है, वॉल्यूम का ये लगभग ना 0.5%, यानी पूरे को 100% मान लिया जाए, पूरी अर्थ को, यानी कुल आयतन को 100% मान लिया जाए, तो क्रस्ट कितने भाग पर है, 0.5% भाग पर है। अगर आयतन का 0.5% है तो द्रव्यमान का देखा जाए तो यहाँ पर देखें कुल द्रव्यमान का, द्रव्यमान यानी इसका जो मास है इसका है लगभग ना 0.2%। ये अपने को ध्यान रखना है कि संपूर्ण पृथ्वी के टोटल वॉल्यूम का 0.5% और टोटल जो मास का 0.2% क्या है, भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट। इसे 2 भागों में बांटा गया है, इसे 2 भागों में बांटा गया है, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन करते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या आता है, अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट यानी ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, और दूसरा क्या आता है, लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट यानी कौन सा, निचली जो क्रस्ट है। अब अलग अलग बात करते हैं भी ऊपरी क्रस्ट किससे बनी हुई है और जो निचली क्रस्ट है वो किससे बनी है, इनमें किस प्रकार से इनका घनत्व पाया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट की बात करते हैं। भूपर्पट्टी में चल रहे हैं अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट यानी ऊपरी क्रस्ट। यह मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित, से क्या है, निर्मित, यानी मेड बाय कौन सी, ग्रेनाइट रॉक। ये ग्रेनाइट रॉक से बनी हुई है, कौन सी, ये जो अपने अपर क्रस्ट की बात करें, अपर क्रस्ट यानी अपर क्रस्ट ग्रेनाइट रॉक में है। तो महाद्वीपों की जो सरफेस मिलती है अपने को वो किससे मिलती है, अपने ग्रेनाइट चट्टानों से। तो यहां पर लिख सकते हैं मुख्यतः क्या, मुख्यतः महाद्वीपीय क्रस्ट का क्या होता है, निर्माण। मुख्यतः महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण किससे बना हुआ है, आपने कह सकते हैं कि अपर क्रस्ट है वो किससे, यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट रॉक से बनी हुई है।
अब देखें इसमें क्या क्या कंटेंट मिलेगा। इसमें मुख्यतः क्या मिलेगा, वही है, यानी ये स्वेस ने क्या बताया, सीआर यानी सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता। तो इसमें सिलिका प्लस में क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम। ये तो अपने को याद रखना है, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम के क्या मिलेंगे, कंटेंट। और इसका जो औसत घनत्व है, इसका घनत्व देख लेते हैं। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व, इसका घनत्व है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी यूनिट भी अपने को याद रहे, ग्राम प्रति घन मीटर। ये क्या है, ऊपरी क्रस्ट का क्या है, घनत्व। और उसके बाद अपने पास क्या आती है, दूसरी जो लोअर क्रस्ट है। लोअर क्रस्ट यहाँ लिख सकते हैं, लोअर क्रस्ट यानी निचली क्रस्ट। अब निचली क्रस्ट मुख्यतः किससे बनी, ये ग्रेनाइट से, तो ये किससे बनेगी, बेसाल्टिक रॉक से। तो यहाँ लिख सकते हैं, यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से क्या है, निर्मित। यानी कौन सी है, बेसाल्टिक रॉक, मेड बाय कौन सा, बेसाल्टिक रॉक से। और यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें किसकी, महासागरों की जो तली बनी होती है किससे बनती है, बेसाल्ट चट्टानों। तो यहाँ लिख सकते हैं मुख्यतः महासागरीय तली का निर्माण, यानी मेड बाय कौन सा, अपने कहेंगे ओशनिक फ्लोर। और यानी जो ओशनिक फ्लोर है वो बनी हुई किसे, अपने कहेंगे बेसाल्टिक रॉक से। इसमें भी क्या कंटेन मिलेगा, इसमें कंटेन होगा वही सिलिका प्लस में क्या, एल्यूमिनियम। तो सिलिका और एल्यूमिनियम के तत्वों की प्रधानता रही। और यहाँ पर जो घनत्व होगा जो बढ़कर कितना हो जाएगा, 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा, 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अपनी जो अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने मेंटल की बात करते हैं। जिसको ये डायग्राम पता है वो बिल्कुल एकदम इसके सारा का सारा इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए जो नेक्स्ट अपनी जो लेयर आती है 2 नंबर पर, अपने कहीं अनुपटल भी इसे कहा जाता है, परवार भी इसे कहा जाता है। परवार, ये दोनों के दोनों वर्ड काम पर हैं। 11th क्लास की बुक में अनुपटल कहो चाहे परवार कहो चाहे क्या करो मेंटल कहो, एक ही बात, ये एक ही बात है। अनुपटल परवार यानी अपने क्या कहीं मेंटल कहीं, तो ये तीनों एक ही बात है। तो इसकी गहराई देखें, यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ लिख सकते हैं अपने क्रस्ट से लेकर कितने तक, यहाँ पर क्रस्ट से लेकर कहाँ तक, 2900 किलोमीटर की गहराई तक अपने को क्या मिलती है, ये वाली मेंटल परत मिलती है। तो यहाँ लिखें क्रस्ट के नीचे से कहाँ तक, 2900 किलोमीटर की गहराई तक, ठीक है। क्रस्ट से नीचे यानी क्रस्ट टू अपने लेकिन 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक अपने को क्या मिलेगी, क्रस्ट का क्या होगा, निर्माण होगा। तो यह पृथ्वी के कुल आयतन का देखें, कुल आयतन यानी अपने के टोटल वॉल्यूम का, यानी यहाँ पर देखें टोटल वॉल्यूम, और उसके बाद कुल द्रव्यमान का यानी टोटल अपने मास का। देखें टोटल जो वॉल्यूम है इसका लगभग कितना, 83% जो मिलता है क्या, टोटल क्या वॉल्यूम यानी आयतन का, और द्रव्यमान का लगभग कितना, अपने 68% क्या पाई जाती है, अपने कहेंगे मेंटल मिलती है। क्या मिलती है, मेंटल। अब ऊपरी मेंटल का जो घनत्व है, ऊपरी मेंटल का घनत्व यानी जो अपर मेंटल है इसका घनत्व लगभग कितना होता है, 3 से लेकर 3.5, 3 से लेकर
3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और जब निचला मेंटल है, निचला मेंटल का अपने घनत्व देखें तो ये लगभग कितना चला जाता है, 5 के लमसम चला जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे इसका घनत्व, तो अपनों ने इसमें कर ली मास कितना, अपने कहेंगे 68%, और उसके बाद टोटल वॉल्यूम का कितना 83%, और उसका जो ऊपरी भाग का 3 से लेकर 3.5 और कितना 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब अपने क्या करेंगे, इसको अभी कितने लेयर्स में डिवाइडेशन करते हैं, 2 लेयर्स में डिवाइडेशन करते हैं। कौन कौन सी होगी, एक अपर मेंटल और कौन सी लोअर मेंटल। आपने इस प्रकार से 2 पार्ट में डिवाइडेशन ना करके आपने 3 पार्ट में डिवाइडेशन करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं मेंटल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है, यानी अपने 3 पार्ट में इसको डिवाइडेशन करते हैं, किसको, मेंटल को। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कौन कौन से भाग हैं अपने देखते हैं। तीन भागों में सबसे पहले अपने सब पार्ट की बात करें। देखो इधर देखो, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बिटवीन क्या मिलते हैं, कोनार्ड असमानता। अब बात करेंगे कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, मतलब क्या है, यानी यहाँ पर क्या होता है, यानी ऊपरी भाग का घनत्व क्या मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो घनत्व क्या होता है, यानी कणों की संख्या क्या हो जाती रहेगी, पास पास आती रहेगी। यानी जितना ज़्यादा घनत्व होगा, जो तरंगों का वेग, जो पी वेव एस वेव है, इनकी गति भी क्या होगी, उतनी ही क्या होगी, तेज। यानी जैसे जैसे घनत्व बढ़ता जाएगा, तरंगों की स्पीड भी क्या होती रहेगी, बढ़ती जाएगी। यानी बात करें, यानी सरफेस टू डेप्थ जाने पर क्या बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है। अब घनत्व बढ़ेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर घनत्व कम है, उसकी तुलना में घनत्व यहाँ पर क्या है, ज़्यादा, उसकी तुलना में यहाँ, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, कोर पर, यानी अपने सेंटर वाले पार्ट पर होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए आप साइकिल लेके जा रहे हो, ठीक है, साइकिल लेके जा रहे हो, ये आप क्या लेके जा रहे हो, साइकिल। अगर देखो, अगर सरफेस क्या मिल रही है आपको, सेम मिल रही है, यानी बिल्कुल प्लेन फ्लैट एरिया, पूरी दबा के चल रहे हो साइकिल। अब यहाँ पर मान लीजिए कंकड़ पत्थर आ गए, ठीक है, कंकड़ पत्थर आ गए, जैसे आप इसको क्रॉस करोगे तो एकदम से क्या होगा, आपका बैलेंस क्या होगा, डगमगेगा। क्यों, क्योंकि ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस बिल्कुल क्या है, डिफरेंट। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, यानी यहाँ से जैसे डेंसिटी बढ़ेगा वैसे तरंगों में क्या आ जाएगी, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, एक कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। यानी तरंगों में थोड़ा सा क्या आ जाएगा, कर्व आ जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं अपने, डिसकंटिन्यूटी। तो इस प्रकार इसको फाउंडेड किसने किया, कोनार्ड ने फाउंडेड किया। तो अपर क्रस्ट और कौन सा, लोअर क्रस्ट के बिटवीन कौन सी मिलती है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। और जैसे अपने क्रस्ट और मेंटल के बिटवीन जाएगी, कौन सी होगी, मोहो डिसकंटिन्यूटी। इसका फाउंडेड किसने किया, मोहोविस्क ने किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो आप समझ गए होंगे, यानी घनत्व में एकदम से क्या आती है, विभिन्नता आती है, उसको क्या बोलते हैं, असमानता या डिसकंटिन्यूटी। तो अपने कहेंगे सबसे पहले अपने बात करेंगे कौन सी, सबसे पहले मोहो असमानता से अपने 200 किलोमीटर तक के वाले भाग की बात करें। 200 किलोमीटर तक का भाग किस प्रकार से होता है, तो यहां लिख सकते हैं मोहो असमानता, मोहो असमानता से 200 किलोमीटर तक का भाग, इसकी बात करें, मोहो असमानता से अपने 200 किलोमीटर की डेप्थ की बात करें। मोहो असमानता से कितना, 200 मीटर की अपने डेप्थ की बात है। देखो ये लगभग 200 किलोमीटर यहाँ पर पड़ेगा, ये वाला। तो ये वाला कौन सा, अपर मेंटल में ये जो 200 किलोमीटर वाला भाग है, इस वाले भाग को अपने क्या बोलते हैं, अपने कहेंगे दुर्बलता मंडल, या कहें इसको एस्थेनोस्फीयर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रॉक्स आर कौन सा, मेल्टेड फॉर्म। यहाँ पर चट्टानें किस अवस्था में पाई जाती है, अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती है, यानी बिल्कुल तरल नहीं है, यानी अर्ध तरल, यानी प्लास्टिक जैसे यहाँ पर क्या है, रॉक्स है।
तो वोल्केनिज्म यानी जितना भी क्या होगा धरातल पर क्या आता है, ज्वालामुखी आता है। तो ज्वालामुखी के लावे का संबंध कौन सी परत से, अपने कहेंगे अपर मेंटल। अपर मेंटल में भी कहां पर, अपने कहेंगे एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल से इसका क्या होता है, रिलेशन होता है। तो यहां पर कहोगे सर यहां पर मान लिए चलो अर्ध तरल अवस्था में, लेकिन है क्यों, कारण क्या है? कारण यहां पर ये है क्योंकि यहां पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो रेडियो धर्मी पदार्थ अधिकता मिलती, और रेडियो और धर्मी पदार्थ कौन से हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, ये सारे के सारे कैसे हैं, रेडियो धर्मी पदार्थ। अब रेडियो धर्मी पदार्थ जैसे टेम्परेचर मिलेगा तो बर्न करेंगे, जलेंगे, और जलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर रॉक्स को क्या कर देंगे, मेल्टेड फॉर्म में कर देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो मोह असमानता, मोह डिसकॉन्टिन्यूटी से अपने 200 किलोमीटर तक के पार्ट को क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस बात को, मोह असमानता से लेकर 200 किलोमीटर के नीचे यह अपेक्षाकृत अर्ध तरल अवस्था में होता है। किस अवस्था में, अर्ध तरल अवस्था में होता है, जिसे दुर्बलता मंडल यह अपने कहेंगे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाला है, इसे निम्न वेग का प्रदेश यानी या भाग कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर तरल जैसी तरंगे P और S होगी, थोड़ी सी में उसकी जो वेग है यानी उसकी स्पीड में क्या आ जाएगी, कमी आएगी। तो यहां पर लिख सकते हैं P व S तरंगों के वेग में क्या आएगी, कमी आएगी, यानी स्पीड क्या हो जाएगी, उनकी थोड़ी सी लो हो जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निम्न वेग का प्रदेश। तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं ज्वालामुखी का संबंध यानी रिलेशन ऑफ वोल्केनिज्म क्या, इसी परत से होते हैं, इसी परत यानी बात करें कौन सा, दुर्बलता मंडल, इसी दुर्बलता मंडल से होता है। डेप्थ कितनी है, 200 किलोमीटर। तो यहां पर मोह डिसकॉन्टिन्यूटी, क्वेश्चन ये आएगा, मोह असंबंधता, मोह जो असंबंधता है, असंबंधता किसके बिटवीन मिलती है, अपने सीधा कह सकते हैं क्रस्ट और मेंटल के मध्य, क्रस्ट और किसके अंदर, मेंटल के मध्य कौन सी मिलती है, अपने के मोह डिसकॉन्टिन्यूटी। या ऐसे भी लिख सकते हो निचली क्रस्ट, ये भी पूछा जा सकता है, यानी लोअर क्रस्ट और क्या, अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अपर निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बिटवीन कौन सी मिलती है, तो अपने कहेंगे मोह डिसकॉन्टिन्यूटी। क्रस्ट और मेंटल के बिटवीन मिलते हैं, वो भी कौन सी, मोह डिसकॉन्टिन्यूटी। कब किया गया, फाउंडेड 1909 में, किसने, नोविसिक ने, नोविसिक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका क्या किया, फाउंडेड किया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मोह डिसकॉन्टिन्यूटी यानी 200 किलोमीटर तक अपना भाग पढ़ लिया। अब 200 से अपने 700 किलोमीटर की बात करते हैं, 200 से 700 किलोमीटर के। तो सेकेंड इसमें 200 से 700 किलोमीटर तक का भाग। तो यहाँ अपने ये भी लिख सकते हैं 200 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक क्या मिलती है अपने को, रेपिटी क्या मिलती है, असंबंधता क्या मिलती है, रेपिटी। तो यहाँ लिख सकते हैं अपने 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की
गहराई पर क्या मिलती है, रेपिटी असंबद्धता पाई जाती। कौन सी मिलेगी, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी फाउंड, कौन सा, 700 किलोमीटर डेप्थ पर, 700 किलोमीटर की गहराई पर क्या मिलेगी, रेपिटी असंबद्धता पाई जाएगी। ठीक है, रेपिटी असंबद्धता पाई जाएगी, बस इतना ही अपने को ध्यान रखना है। और थर्ड नंबर पर बात करें, कौन सा, 700 किलोमीटर से कहाँ तक, अपने कहेंगे 2900 किलोमीटर की गहराई तक। तो कहाँ पर मिलेगी, रेपिटी से लेकर कहाँ मिलेगी, गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो यहाँ पर लिखेंगे रेपिटी असंबद्धता से कहाँ तक, गुटेनबर्ग असंबद्धता के भाग को का भाग थे, रेपिटी असंबद्धता से गुटीन असंबद्धता के क्या भाग आता है, किसमें, 700 किलोमीटर से लेकर। तो यहाँ पर तो ये भी पूछा जा सकता है, गुटेनबर्ग असंबद्धता किसी में दें, सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है गुटेनबर्ग असंबद्धता किसके बिटवीन पाई जाती है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा। गुटेनबर्ग किसके मिलेगी, तो मेंटल और कोर, ये पूरा क्या है, कोर, और ये पूरा क्या है, मेंटल। तो मेंटल और कोर के बिटवीन की मिलेगी अपने के गुटेनबर्ग। तो यहाँ लिख सकते हैं मेंटल और किसके मध्य, कोर के मध्य। तो कौन सी असमानता मिलती है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर लिख सकता हूँ गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, मेंटल और कौन सा, कोर, या ऐसे लिख सकते हो लोअर मेंटल और क्या, आउटर कोर के बिटवीन भी क्या मिलेगी अपने को, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। तो यहाँ पर डेंसिटी कितना हो जाता है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर घनत्व कितना हो जाता है, लगभग 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। यानी घनत्व देखो, इसके निचली सतह पर कितना हो जाएगा, लगभग 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने ये कंप्लीट हुआ, यानी अपनी मेंटल वाला पोर्शन क्या कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट कर दिया। तो ये 33 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक के भाग। अब अपनी बात करें कौन से, कोर की बात करें, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो अब नेक्स्ट अपने बात करें थर्ड लेयर की बात। थर्ड लेयर में कौन सी है, अपने कहेंगे कोर, जिसे अपने क्या कहेंगे, कोर। सबसे पहले तो इसकी गहराई देखें, गहराई कितनी होगी, 2900 किलोमीटर से लेकर 6371। तो इसकी जो डेप्थ है 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक। यहाँ पर ये भी आ सकते हैं, यानी केंद्र तक मिलेगी कौन सी, मिलेगी कोर। 2900 किलोमीटर से लेकर कितना, 6371 किलोमीटर तक क्या मिलती है अपने को, कोर। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, यानी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी से लेकर केंद्र तक। ये भी लिख दो, गुटेनबर्ग असंबद्धता से पृथ्वी के केंद्र तक, पृथ्वी के जो केंद्र तक क्या मिलती है अपने को, कौन सी परत, कोर परत मिलती है। कौन सी परत मिलती है, कोर। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी से सेंटर ऑफ द अर्थ तक कौन सी मिलेगी, कोर मिलेगी। तो यहां पर लिख सकते हैं
धरातल से अपने ये लिखेंगे यहाँ पर गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी से लेकर, तो यहाँ पर क्या होता है इस संबंध पर गुटेनबर्ग असंबंध पर गुटेनबर्ग असंबंधता पर देखो क्या होता है घनत्व, देखो 5.5 से बढ़कर क्या हो जाता है 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो गुटेनबर्ग असंबंधता पर घनत्व है जो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से बढ़कर एकदम से कितना हो जाता है, अपने कहेंगे 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी एकदम से बढ़ गया 5.5 से सीधा क्या हो गया डबल हो गया, तो एकदम से बढ़कर घनत्व कितना होता है तो 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाते हैं। और केंद्र तक घनत्व बढ़कर कितना हो जाता है, अपने कहेंगे यहां पर देखो 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाते हैं। तो 13.6 प्रति, तो इसे दो भागों में बांटा है, इसे दो भागों में बांटा जाता है, यानी इसको भी अपने 2 पार्ट में डिवाइडेशन करेंगे, एक तो कौन सा आउटर कोर और कौन सा इनर कोर। तो यहाँ लिख सकते हैं एक तो आउटर कोर है और दूसरा क्या आ जाएगा अपने पास इनर कोर। तो आउटर कोर और इनर कोर में इसको 2 पार्ट में डिवाइडेशन किया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए अपने आउटर कोर, इसमें पहले पढ़ते हैं आउटर कोर। आउटर कोर क्या चीज़ है, यानी जो बाह्य इसको क्या बोलते हैं बाह्य कोर। सबसे पहले गहराई 2900 से लेकर कितनी 5150, तो इसके डेप्थ देखिए गहराई यानी इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ अपने को मिलेगी कहाँ से 2900 2900 किलोमीटर से लेकर कितनी अपने कहेंगे 5150 किलोमीटर, 5150 किलोमीटर तक क्या मिलती है अपने को, अपने कहेंगे आउटर कोर। क्या मिलती है आउटर कोर मिलती है। तो यह भाग तरल अवस्था में, तो यह भाग किस अवस्था में तरल अवस्था में है, तो क्या होगा, तो आपने पढ़ा था यानी जितने भी कौन सी पी वेव और एस वेव होती, पी वेव और कौन सी एस वेव, तो एस वेव यहां पर रीच नहीं कर पाई, कौन सी एस वेव यहां पर रीच नहीं, तो यहां एस तरंगों का क्या होता है, एस तरंगे यहां से क्या हो जाती है विस्थापित हो जाती है। एस तरंगे इसकी ऊपरी सतह से विस्थापित हो जाती, तो ऊपरी सतह से क्या हो जाएगी विस्थापित, यानी जैसे अपनों ने पढ़ा था जब फैक्टरोफैक्टिंग चल रहे थे, तो यहां से किरणें यहां से जो एस तरंगे थी ये क्या हो गई थी यहां पर विस्थापित, तो ऊपरी सतह से यहां पर क्या हो जाती है विस्थापित, यानी इसके कोर के अंदर नहीं जा सकती। क्यों, क्योंकि क्या है यहां पर लिक्विड, तो आपने सुना था यानी एस तरंगे केवल किस में जाती हैं एस वाले पार्ट से चलती है, यानी तरल अवस्था में ये नहीं जा सकती, तो इसलिए क्या कहते हैं ऊपरी सतह से क्या हो जाती है विस्थापित। तथा क्या होता है पी तरंग का वेग, ये वाली बात है वेग क्या हो जाता है कम हो जाता है, पी तरंग का वेग क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, लेकिन लुप्त नहीं होगी, और यहां पर एस तरंग क्या हो जाएगी लुप्त हो जाएगी। तो ये वाली बात यहां पर और भी लिख सकते हैं। अब देखिए अपने कहेंगे आउटर कोर और इनर कोर के बिटवीन कौन सी मिलेगी लेहीमान डिसकंटिन्यूटी, तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख दो ऊपरी या बाहरी कोर व किसके मध्य आंतरिक कोर
आंतरिक कोर के मध्य, यहाँ लिख सकते हैं आउटर कोर एंड कौन सा, इनर कोर के मध्य यानी क्या, बिटवीन कौन सी मिलेगी, लेहमान डिस्कॉन्टिन्यूटी, लेहमान असंबंधता पाई जाती, कौन सी, लेहमान डिस्कॉन्टिन्यूटी मिलेगी। और ये भी कितनी मिलेगी, 5150 मीटर की क्या मिलेगी, गहराई पर। तो डिस्कॉन्टिन्यूटी कितनी, 5150 किलोमीटर गहराई पर कौन सी मिलेगी, लेहमान डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपने बात करते हैं लास्ट कौन सा, इनर कोर। सेकंड आता है इनर कोर। इनर कोर यानी आंतरिक कोर की बात करें। आंतरिक कोर में अपने को क्या दिखता है, तो यहां पर लिखें, यहां पर देखो 5150 से लेकर कितना 6000, तो यहां लिखते हैं इसकी जो गहराई होगी 5150 किलोमीटर से कितना 6371 किलोमीटर की क्या गहराई पर क्या मिलेगा अपने को, आंतरिक कोर। यानी 5150 से लेकर कितना 6371 किलोमीटर पर क्या मिलेगा, इनर कोर मिलेगा। तो यहां पर जो घनत्व बढ़कर किस में आ जाते हैं, घनत्व बढ़ कितना 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। घनत्व ज्यादा है तो किसी प्रकृति होगी, ठोस प्रकृति, तो यह ठोस अवस्था में यानी पृथ्वी का जो केंद्रक वाला भाग है किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। कारण क्या है, आप कह सकते हो कि घनत्व क्या है, जो डेंसिटी यानी जो घनत्व क्या है ज्यादा है, घनत्व ज्यादा तो क्या होगी, ठोस। तो ये अपनों ने क्या मिला, जो अभिनव मेहता IUGC यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोडेसी एंड कौन सा, जियोफिजिक्स के अनुसार अपनों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा। इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया और पूरी अपनों ने डिटेल स्टडी पढ़ी। तो स्टूडेंट ये अपने को जरूर याद होना चाहिए, डिस्कॉन्टिन्यूटी कोनार्ड यानी अपर क्रस्ट और निचली क्रस्ट और मेंटल के बिटवीन मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो अपर मेंटल लोअर मेंटल में रेपिटी, और उसके बाद यहाँ पर कौन सी, गुटेनबर्ग, इसको विचार्ट भी बोलते हैं अपने, विचार्ट डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो लोअर क्रस्ट और अपर आउटर कोर, नहीं लोअर मेंटल और आउटर कोर, तो यहाँ पर आउटर कोर और इनर कोर यानी बाह्य जो कोर और आंतरिक कोर के मध्य कौन सी, लेहमान डिस्कॉन्टिन्यूटी। अब अपने रासायनिक संगठन पढ़ते हैं। रासायनिक संगठन में एक तो पढ़ेंगे, यानी ये जो क्रस्ट वाला भाग है, यानी इस क्रस्ट वाले भाग पर सर्वाधिक मात्रा किन किन तत्वों की मिलती। एक पढ़ेंगे अपनी पूरी पृथ्वी के अंदर, 2 रासायनिक संगठन पढ़ रहे हैं। एक तो पढ़ रहे हैं क्रस्ट वाले भाग पर सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलेगा, सिलिका मिलेगी, एल्यूमिनियम मिलेगा, क्या मिलेगा। और अपने एक पढ़े पूरी पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो देखो इसके साथ ही पढ़ लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां पर पहले मैं भू प्रपट्टी की बात करता हूं। भू प्रपट्टी जिसको अपने कहें क्रस्ट, भू प्रपट्टी का रासायनिक संगठन यानी केमिकल, ऐसे लिख दो, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट।
यानी अपने कंपोजिशन पढ़ रहे किसका, क्रस्ट का, सिर्फ आउटर वाले क्रस्ट का भाग दे रहे हैं। सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर जो मिलेगा, सबसे ज़्यादा मात्रा मिलते हैं बच्चों, ध्यान रखना है, ऑक्सीजन, उसके बाद मिलती है सिलिका, 3 नंबर पर एल्यूमिनियम, उसके बाद 4 नंबर पर बात करें कौन सा, फेरस यानी लोहा। फिर उसके बाद 4 नंबर के बाद 5 नंबर पर यहाँ पर मिलते हैं कैल्शियम। फिर अपने 6 नंबर मिलती है कौन सा, सोडियम। ये अपने को मिलती है। देखो ऑक्सीजन यानी इसको कहीं अपने O2, सिलिका यानी Si, एल्यूमिनियम को अपनी Al से लिखेंगे, फेरस को अपने फेरस से, और उसके बाद कैल्शियम को Ca, और उसके बाद सोडियम को किसे करते हैं, Na से डिनोट करते हैं। अब ये बात तो अपने को सबसे पहले तो इनका क्रम याद होना चाहिए, यानी ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, फेरस, सियाल और कैल्शियम और कौन सा, सोडियम। अब इनमें कितने कितने परसेंटेज की मात्रा पाई जाती है वो भी अपने को याद होना चाहिए। सबसे पहले ऑक्सीजन, यानी क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में 46.8% जो भाग है वो किसका मिलते हैं, ऑक्सीजन का मिलते हैं। यानी जो क्रस्ट है, ये ऊपर वाली जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलती है, ऑक्सीजन। उसके बाद देखिए 27.72% जो मिलता है वो क्या मिलता है अपने को, सिलिका। जो एल्यूमिनियम की मात्रा लगभग कितनी है, 8.13% क्या है, अपने कहेंगे एल्यूमिनियम की मात्रा है। और लगभग फेरस है कितना, 5% भाग, 5% भाग क्या है अपने फेरस का। और उसके बाद 3.63% भाग क्या है कैल्शियम का, और 2.83% भाग क्या है अपने कहेंगे सोडियम का। तो स्टूडेंट ये वाले लास्ट ईयर जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसके अंदर भी ये वाला क्वेश्चन आया था कि यानी इसका सीक्वेंस लगाओ, तो सीक्वेंस में सबसे पहले ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, फेरस, कैल्शियम और कौन सा, सोडियम। तो इसको कैसे याद करते हैं, आसियाल क्या फेंके कौन सा, सोडा, आसियाल फेंके सोडा। तो बात करें ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में 40.8, सिलिका 27.72 और उसके बाद एल्यूमिनियम 8.13%, फेरस 5% और कैल्शियम 3.63 और सोडियम कितना 2.83। ये तो केमिकल कंपोजिशन किसका था, अपने कहेंगे क्रस्ट का, यानी भू प्रपट्टी का ये क्या है, केमिकल कंपोजिशन। अब अपने बात करेंगे पूरी अर्थ का। ये तो था पूरी क्रस्ट का केमिकल कंपोजिशन। अब अपने पढ़ेंगे पृथ्वी का रासायनिक संगठन। तो 2 नंबर पर बात करें पृथ्वी का रासायनिक संगठन। अपने केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, केमिकल कंपोजिशन ऑफ अपनी पूरी अर्थ की बात करें। अब अपनी होल अर्थ की बात कर रहे हैं, पहले सिर्फ क्रस्ट की बात की थी, अब पूरी अर्थ में। इसमें सबसे बड़ी मात्रा में क्या मिलता है, फेरस। दूसरी मात्रा में जो मिलेगा अपने कहेंगे ऑक्सीजन। ये ध्यान रखना 2 नंबर पर आएगा ऑक्सीजन, वहां पर 1 नंबर पर था। फिर यहां पर 3 नंबर पर मिलेगा सिलिका। फिर 4 नंबर पर क्या मिलेगा, मैग्नीशियम। फिर अपने 5 नंबर पर मिलेगा कौन सा, निकल। और 6 नंबर पर क्या मिलेगा, यहां पर कहेंगे सल्फर। तो
तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मिलेगा फेरस, फेरस के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सिलिका, सिलिका के बाद कौन सा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कौन सा निकल मिलेगा, निकल, और कौन सा सल्फर मिलेगा। तो फेरस का यहाँ पर जो कंटेन होगा तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, इनका परसेंटेज सबसे बड़ी मात्रा में क्या मिलेगा अपने कह सकते हैं 35%, यानी पूरी पृथ्वी में 35% क्या मिलता है अपने को फेरस मिलता है। और ऑक्सीजन मिलेगा 30% भाग पर, कितने प्रतिशत पर, यानी फेरस कितना अपने 35%, ऑक्सीजन कितना 30%, और ये मिलेगा लगभग इसका हाफ। देखो इधर 35 के बाद 30, उसके बाद इसका हाफ गुना 15, उसके बाद 13%, कितना 13%, उसके बाद एक पॉइंट में कितना 9%, और बात करें 2 पॉइंट में कितना 4%। तो देखो फेरस 35% और 30% पर क्या मिलेगा ऑक्सीजन, और 15% पर क्या मिलेगा सिलिका का कंटेंट, और मैग्नीशियम का कितना 13%, और निकल का कितना 2.4, और सल्फर का कितना 1 पॉइंट। अब यही पूछा जाता है, आपने कंफ्यूज हो जाते हैं अगर पूछा जाए क्रस्ट का, अगर पूछा जाए कौन सा पृथ्वी का। क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में और पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में, क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा मिलेगा बच्चों ऑक्सीजन, याद रखना ऑक्सीजन मिलेगा सर्वाधिक मात्रा में, और पृथ्वी पर में सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलेगा फेरस, यानी क्या मिलेगा लोहे की मात्रा मिलेगी। तो ये बात अपने को बिल्कुल गांठ मान लेनी है कि क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा किसकी मिलती है ऑक्सीजन की, और पूरी अर्थ की देखा जाए तो किसकी मिलेगी फेरस की मात्रा मिलेगी। तो जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो बिल्कुल क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू स्टूडेंट। अब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड यूजीसी नेट और जो अपनी नई भर्ती आई जो लैब असिस्टेंट उसमें भी कुछ टॉपिक हैं तो वो सारे अपने क्लियर करने जा रहे हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय।